संस्कारधानी जबलपुर फिर शर्मिंदा है। यहां एक बार फिर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। बिहार की रहने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। 17 साल की ये नाबालिग परिवार को बिना बताए बिहार से जबलपुर पहुंची थी। अनुज केवट नाम के ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया। आरोपी उसे अपने साथ खाना खिलाने के बहाने ले गया था। पनागर थाना इलाके में उसके साथ रेप किया गया है। आरोपी ऑटो ड्राइवर के चंगुल से छूटकर पीड़ित लड़की सीधा पुलिस थाने पहुंची। पनागर पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार से अपने माता पिता को बिना बताए जबलपुर चली आई थी और यहाँ पर 3 पत्ती में एक साइना नाम की लड़की और उसका कोई दोस्त था, उससे मुलाकात हुई। ये लोग इसको भूख लगी थी युवती को, तो ये एक ऑटो किए जो देवरी पनागर का रहने वाला था, अनुज केवट नाम था उसको। तो वो बोला कि चलो मैं घर में खाना खिला देता हूँ, और घर ले जाकर इस बिहार वाली युवती के साथ इसने रेप किया। रेप का केस थाना पनागर में दर्ज कर लिया गया है और आरोपी अनुज केवट को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर नाबालिग के साथ दुष्कर्म तो उधर 10 साल के बच्चे का यौन शोषण। जबलपुर में ही 10 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मीट की दुकान चलाने वाले वलीद कुरैशी पर बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि दुकान पर बुलाकर कई महीनों से ये बच्चे के साथ गलत काम कर रहा था। पीड़ित बच्चे ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। माता पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। पवन पटेल हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, संस्कारधानी जबलपुर में यह हो क्या रहा है? आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। है शहर में एक तरफ तो पुलिस और कानून व्यवस्था की तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर, पुलिस पर सवाल खड़े करती है और साथ ही साथ सामाजिक पतन, जो सामाजिक व्यवस्था होती है, उसके पतन को भी उजागर कर रही हैं कि अब कोई भी भरोसे के लायक नहीं रह गया। एक घटना का और जिक्र करूंगा कि पिछले दिनों एक पड़ोसी ने ही 17 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ टैटू बनवाने के लिए ले गया और गोरखपुर में किराए के मकान में ले जाकर के अपने दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 4 लोगों ने मिलकर ये इस वारदात को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरह की घटनाएं जो हैं, इन पर रोक लगाने के लिए सिर्फ एक ही मांग उठती है कि इतना सख्त कानून होना चाहिए कि अपराधी अपराध करने के पहले ही खौफ में आ जाए, कदम भी आगे न बढ़ा पाए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर इस तरह की कानून की जरूरत महसूस होने लगी है ताकि अपराधियों में इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए डर पैदा हो। जाहिर तौर पर बढ़ती घटनाओं को देखकर तो ये लग रहा है कि जो भी अब तक कदम उठाए गए हैं नाकाफी ही साबित हुए हैं। बहुत धन्यवाद पवन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो दुष्कर्म की इन बढ़ती वारदातों से सभी परेशान हैं। बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर का कहना है कि बच्चियों के दुराचारियों को सजा का खौफ नहीं है। उषा ठाकुर ने कहा कि आरोपियों को तालिबानी सजा दी जानी चाहिए। दुष्कर्मियों का अंतिम संस्कार भी नहीं होना चाहिए। भी मत कीजिए, जब चील कौवे उन्हें नोच कर खाएंगे और समाज के सब लोग देखेंगे कि बेटियों के दुराचारियों को अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि अपराधों पे कहीं नियंत्रण हो सकता है। साथ ही सभी अभिभावक अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दें, सात्विकता की और नैतिकता की शिक्षा दें। जो संस्कारवान लोग हैं वो कभी इस प्रकार। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, भले ही कानून इसकी इजाजत ना देता हो, लेकिन जो कोई भी बच्चों के साथ दुष्कर्म की खबरों को सुनता है, मन में तो उसकी यही मांग उठती है कि दुराचारियों को इस तरह से ही पनिश करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हैवानियत को ऐसी कुछ सजा मिलनी चाहिए। और कई बार ऐसे मसलों को लेकर जब हम जनता के बीच में होते हैं, खासतौर पर महिलाओं से जब हम बात करते हैं, तो सबकी राय एक ही होती है, इन हैवानों को फांसी की सजा दे दो।
विधायक उषा ठाकुर है और उन्होंने ये कहा है कि इन्हें फांसी तो देना ही चाहिए, बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए और फांसी देने के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। जब इनके शरीर को चील के हुए खाएंगे तो उसके बाद समाज के उन दरिंदगों को पता चलेगा कि जो लोग हैवानियत करते हैं उन्हें कितनी खौफनाक सजा मिलती है। बोली कि शायद जब ये इस ऐसी इन अपराधियों को जो अपराध को करते हैं, वारदात करते हैं, जब उन्हें ऐसी सजा मिलेगी तब जाकर इन अपराध को रोका जा सकता है। उन्होंने और इसके अलावा ये भी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि आध्यात्म से परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ने के लिए आध्यात्म की पाठशाला से जरूर जोड़ना चाहिए। अगर आध्यात्म की तरफ अच्छे होंगे तो संस्कार अच्छे होंगे और संस्कार अच्छे होंगे तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी समाज के अंदर। ये वो दरिंदे हैं जिनके परिवार और जिनके अंदर संस्कार नहीं होते। तो खुलकर विधायक उषा ठाकुर अपनी बात रखती है और इस बार उन्होंने कहा कि वो बच्चियों के बीच जाएंगी, एक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और इस पूरे हस्ताक्षर अभियान को मुख्यमंत्री को सौंपेंगी कि ऐसे मामले जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, चलते इन आरोपियों को फांसी मिले। उन्होंने कहा कि समाज में एक बड़ा संदेश जाए, इसलिए इन अपराधियों का अंतिम संस्कार भी नहीं होना चाहिए। मिथिलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक और खबर पर आपके साथ बातचीत करेंगे। और मिथिलेश हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से